आप इनको देखेंगे कि जो आपके पास अभी वाला मतलब साथ में इसी का लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का वो पावर के हवाले से है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है मेरे ख़्याल में। पावर आप जानते हैं ताकत को कहते हैं, तो पावरफुल जिस तरह से आप लोग कहते हो। तो पावर क्या होता है, आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। सही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि पावर का सबसे पहला फार्मूला हमारे पास ये आया। या पावर का कंसेप्ट ये है कि पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि काम की शरह से वक्त की शरह से काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, ताकत कहते हैं, पावर कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इस फार्मूले को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई है जिसका नाम क्या है, वर्क है। वर्क इज़ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work is always stored, या work means that it changes the kinetic energy, या it equals to the change in kinetic energy, और work equals to the change in potential energy। ये तो वो change in kinetic energy के बराबर होता है, ये तो वो change in पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब चूंकि अगर आप इस पॉइंट को मज़ीद आगे लेके चलेंगे तो यहाँ से आपके पास दो बातें आएंगी। एक बात तो ये आएगी कि वर्क बराबर है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा वर्क बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है कि नहीं है? यहाँ से वर्क के दो फार्मूले मज़ीद आ गए। वो किस तरह से कि पावर के दो फार्मूले आ गए। वर्क की जगह क्या लगाएंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी है जो चीज़ आएगा, डेल्टा टी करे चले। और एक ये वाला फार्मूला आया, पावर इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क की जगह पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा, डिवाइडेड बाय टाइम है जो चीज़ आएगा। ये पॉइंट समझ आ गए, इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, फॉल कर रहे हो। फिर हम लोग जानते हैं कि आपके पास जो वर्क है वो किस चीज़ के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू mgh, और फिर बाकी सब कुछ उसी तरह से रहेगा। क्लियर हुआ? वर्क के फार्मूले को मज़ीद एक्सटेंड करोगे यहाँ से, तो वर्क का ये फार्मूला मैं मज़ीद एक्सटेंड करूँ। वर्क का फार्मूला किधर से, पावर का फार्मूला, क्लियर, W डिवाइडेड बाई T। वर्क का फार्मूला क्या है, बोलो सारे ना यार, FD डिवाइडेड बाई क्या हुआ, T। क्लियर? वर्क के पावर के दो तरह के यूनिट्स हैं। पावर का एक यूनिट ये है, ज़रा देखो मैं यहाँ से डिराइव कर रहा हूँ, वर्क जोल डिवाइडेड बाई T सेकेंड। एक ये है कि चूंकि जोल हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, न्यूटन, साथ में क्या चीज़, मीटर, डिवाइडेड बाय व्हाट, सेकेंड। दिस इज डिफाइंड एज वाट, 1 वाट। इसको हम क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। जेम्स वाट ने इसका कंसेप्ट दिया था। क्लियर भी बात करनी हुई? तो जोल अपॉन सेकेंड, ये चीज़ इक्वल्स टू 1 वाट, ये 1 वाट के बराबर है। ये वर्क का, ये पावर का SI यूनिट है। पावर की कौन सी यूनिट्स है, ये SI यूनिट्स हैं। नॉन SI यूनिट में पावर का एक यूनिट है जिसको आप लोग जानते भी हैं, हार्स पावर, जानते हैं क्यों नहीं? हाँ, जिसको HP आप लोग कहते हो। आप लोगों ने मेरे ख्याल में ये बैटरीज वगैरह पे देखा होगा, या उस कुछ और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह हैं, उन पर आप लोगों ने देखा होगा ये HP वगैरह लिखे होते हैं। सो दैट मीन्स द हार्स पावर, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 760 वाट। एक हार्स पावर कितने का बराबर होता है? अब अगर उस पर लिखा होता है 2 हार्स पावर तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 100 हार्स पावर तो 100 से मल्टीप्लाई करो। डेली लाइफ में इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो कि मैंने उसको कैसे अप्लाई करना है। खैर बार के यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स। ये उधर आपके सिलेबस के अंदर बाकायदा जब आप चेक करेंगे लर्निंग आउटकम्स में, तो उसमें ये चीज़ बाकायदा तौर पे लिखा भी है। अब इसको ज़रा देखते हैं किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। पावर का फार्मूला हम जानते हैं, बराबर है किस चीज़ के, W डिवाइडेड बाई T के बराबर है, और वर्क बराबर होता है FD के डॉट D के बराबर है। ये मैं ज़रा मज़ीद वाज़ेह तरीके से लिखूँ, देखो F, ये क्या लिखा दरमियान में, डॉट, और साथ में क्या है,
डी है। ये भी वेक्टर हैं और ये भी क्या है, वेक्टर हैं, डिवाइडेड बाय टी। टी के ऊपर एरो, टी के ऊपर एरो लगाओ या टी के नीचे एरो लगाओ? नालायक को एरो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि टर्म स्केलर है। सही है, इसलिए कि ज़्यादा सख्त न्यूमेरिकल्स पढ़ने के बाद टर्म भूल गए कि टर्म कौन सी क्वांटिटी थी। हाँ चले, अब क्या होगा, आप लोग सारे जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किस चीज़ के बराबर है मेरे अच्छे स्टूडेंट्स? वेलोसिटी के बराबर है। देख कितना खूबसूरत फार्मूला आया, एफ डॉट वी। सो इट मीन्स यहाँ से पावर का एक बहुत वीआईपी फार्मूला आया। वो फार्मूला पावर का क्या है, ज़रा उसको देखते हैं। पावर का फार्मूला ये है, ज़रा देखो, इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर। इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, पावर कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज पावर। इसको भी डिफाइन करते हैं किसके तौर पे, पावर के तौर पे डिफाइन करते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको फोर्स और वेलोसिटी गिवन है तो आप निकाल सकते हैं, पावर के लिए निकाल सकते हैं, अल्लाह करे। तो ये आपके पास क्या है, पावर का एक वीआईपी फार्मूला है। इसी वजह से आपके सिलेबस के अंदर भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप पावर को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस भी कर लिया है। यहाँ तक कोई सवाल तो मज़ीद नहीं है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताएं, अगर हम एक वो बनाएं, क्या कहते हैं उसको, यहाँ से अगर मैं एक ग्राफ से शो करूँ, शायद आपको फिर समझ आ जाए। WT ग्राफ, ये T है, ये W है जी। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है, इसके अंडर एरिया किसी मतलब किस चीज़ के बराबर होगा, कुछ बता सकते हो? एरिया, इसका एरिया पावर के बराबर तो नहीं होगा, कि कौन कह रहे पावर? जी, इस ग्राफ का एरिया किस चीज़ के बराबर हो, कुछ बता सकते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, उसका तो खूब है इसका शिक्षण। इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालोगे? सही है, तो इसका एरिया क्या आएगा? ये ऐसे करो और एक घर में सॉल्व करो नाले को। सिर्फ दो चीज़ों को ही तो मल्टीप्लाई करने, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ट्रायंगल है तो इसका एवरेज ले लो, हाफ ले लो यार। इसमें कौन सी बात है जिस पे आप लोग इतने परेशान होते हो? पावर नहीं आएगा, पावर कैसे आएगा? W मल्टीप्लाई बाई टी है ना, ये W बाई टी नहीं, ये W बाई टी है, डिवाइड है, ये इधर मल्टीप्लाई आएगा। इसे इसमें ख्याल करना है, क्लियर? इस वजह से तो मैं करवा रहा हूँ ताकि आप फिर उस चीज़ में परेशान ना हो जाए कि W और T को मल्टीप्लाई करो आंसर पावर आएगा। पावर नहीं आएगा, क्योंकि W डिवाइडेड बाई T किस चीज़ के बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। लेकिन इसी ग्राफ को ज़रा मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझा दूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब ज़रा देखो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या चीज़ आता है। मेरे एरिया क्यों मिटा, एरिया तो आपका काम है घर में जाके मालूम करो ताकि फिर एग्जाम में परेशान हो जाओ। स्लोप बताओ किस चीज़ के बराबर है? स्लोप कैसे निकालेंगे? कोई दो पॉइंट्स चूज़ करें, डेल्टा, बल्कि मैं टेंजेंट में साथ में लिखूँ। टेंजेंट एंगल एल्फा इज़ डिफाइंड हैज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी किधर से है यार? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू चेंज इन वर्टिकल एक्सिस पर आपके पास वर्क है कि नहीं है? वेरी गुड। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास टर्म है विच इज़ डिफाइंड हैज़ द पावर। सो बी रिमेंबर, in such WT graph, area under the graph isn't equal to power। ये पावर के बराबर नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल्स टू पावर। अलबत्ता स्लोप जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है? पावर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? वो इस वजह से बाज़ औक़ात आप इतने ज़्यादा पुरजोश होते टेस्ट के अंदर कि ये सवाल आपको मेरे 10 मिनट का डायरेक्ट पावर पे टिक कर लेते हो। तो आपको समझना चाहिए कि सवाल वाला क्या पूछ रहा है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आंसर्स पर, फार्मूलाज पर फोकस नहीं करो ना, लेको देखो सवाल वाला क्या पूछ रहा है। सही है? अच्छा, ये आपके पास हो गया। एक नेक्स्ट पॉइंट है, किलोवाट हावर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। खासकर ये किस चीज़ का यूनिट है? यूनिट ऑफ
एनर्जी है। ये इसी से रिलेटेड इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये वाट वगैरह इसमें आ रहा है। अच्छा ज़रा यहाँ पे देख लें 1 किलोवाट हावर कैसे डिफ़ाइन करेंगे या किस चीज़ के बराबर होगा। 1 ये 1 मल्टीप्लाई बाई किलो 10 पावर 3 के बराबर होता है। ये क्या लिखा है, ये हुआ वाट, और ये क्या लिखा है हार। 1 हार किस चीज़ के बराबर होता है, 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी आएगा। ये 3.6 3 0 यहाँ से आए 1 2 3 10 पावर 3 यहाँ से और 10 पावर 3 ये कितने हो गए 10 पावर 6। लिख सकता हो क्या नहीं, ये क्या लिखा है वाट और ये क्या लिखा है सेकंड। याद रखो एमसीक्यूज के लिए वाट एंड सेकंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू जूल, हमेशा बराबर है किस चीज़ के, जूल की। परेशान नहीं होना है, इधर से चेक करो ठीक हो, इधर शिफ्ट करो। पावर का यूनिट वाट है, टाइम का यूनिट सेकंड है, और वर्क का यूनिट क्या है जूल है। सो वाट मल्टीप्लाई बाई सेकंड इक्वल्स टू जूल। ये पॉइंट समझ आया क्या, पूछो बच्चे पूछो। सॉरी पूछो। ये तो मैंने कहा था कि ये एरिया पावर, ये जो एरिया है पावर के बराबर नहीं आता है क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। सी बच्चे अच्छा नहीं ये वाट है, ये वाट है। मैं ज़रा इसको लिखूँ, अपने जज्बात को सारे स्टूडेंट्स काबू में रखें। जी पूछो। सही है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 पावर 6 वाट सेकंड किस चीज़ के बराबर है, जूल। अच्छा 10 पावर 6 की जगह पे एक इस्तेमाल करते प्रीफिक्स विच इज़ नोन हैज़ मेगा। मेगा का नाम सुना है क्या नहीं सुना है, मेगा मतलब फिज़िक्स वाला मेगा, तो दूसरा। अच्छा तो आपके पास मेगा गीगा वगैरह इस तरह के जो हैं वो आपके पास वो होते हैं। सो 3.6 मेगा जूल जो है ये आपके पास क्या है, ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 10 किलोवाट आवर किस चीज़ के बराबर है, तो आप कहेंगे कि 10 किलोवाट बराबर है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 करो तो 36 आएगा, 36 मेगा जूल के बराबर। ऐसे मिनटों में बताओ, सॉरी मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, सेकंड्स में बताओ, सेकंड्स भी ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बताओ। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, टॉपिक ख़त्म हुआ। अब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व ना करवा दूँ तभी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करवाने की थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगा। अब सारे प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व नहीं करवाऊँगा, अभी आप लोग बड़े होते जाएंगे तो मेरा काम कम आपका काम ज़्यादा होता जाएगा, ताकि आपकी स्किल्स अभी डेवलप होते जाए। तो अ पर्सन कैरीज अ मास 15 kg। सवाल कह रहे हैं कि वो कितना मास कैरी करता है, 15 kg का मास जो है कैरी करता है। ये m हुआ। ऑफ द टॉप बिल्डिंग 10 मीटर हाई, बिल्डिंग की हाइट कितना है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर। यहाँ से 15 kg का मास कोई शख्स जो है वो गिराता है, गिराता नहीं कैरी करता है, सही ले जाता है। कैरी करने का मतलब ले जाता है। कितने टाइम में, 5 मिनट। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग को पता है ना 1 मिनट किस के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर है। तो ये आएगा 5 के 30, तो 300 सेकंड्स। ही पुट्स अ पावर इन कैरिंग द बॉडीज़, कितना जो है वो पावर पुट करेगा। तो पावर का फॉर्मूला आप सबको पता है, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन व्हाट, टाइम के बराबर है। बट हियर चूंकि वो फॉलिंग वाला किस्सा है या कैरिंग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, mgh डिवाइडेड बाई क्या होगा, वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन इंजन ऑफ अ ट्रेन इज ऑफ मास, ये कितना मास गिवन है आपको,